अजीब है इस देश में कि पैसा नहीं है, एक उपराष्ट्रपति 3.25 लाख पेंशन लेगा और सीमा पर अपना जान न्यौछावर करने वाला एक पेंशन नहीं पाएगा। ये क्या तरीका है? ये कौन सा आर्थिक शक्ति और महाशक्ति हमको बताई जा रही तो आपने धनखड़ जी से संपर्क तो नहीं कर लिया आपने? है? नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए वीडियो बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ है NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। की तारीख तो निकल गई, अब आपके आंदोलन के लोगों को इंतजार है जो आपको मई में होने वाला था, अब जाकर दिल्ली में आपकी रैली होने वाली है, तो इसको लेकर क्या तैयारी है? जी देखिए, आज 30 सितंबर का टाइम निकल गया और पूरे देश ने नकार दिया और स्वीकार नहीं किया और हमारा कार्यक्रम आगे आ गया है। अभी 1 अक्टूबर को गांधी जी की पूर्व संध्या के पर हमारा एक ट्विटर कैंपेन है, #नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस और टीटी के प्रकरण को भी उसमें शामिल किया गया है। तो एक बड़ा कैंपेन है, एक बड़ा कार्यक्रम कल होगा और सारा देश के लोग उसमें जुटेंगे, सारे देश के लोग उसमें अपना-अपना भागीदारी निभाएँगे। उसके बाद फिर हम लोग 25 अक्टूबर को पूरे देश के प्रत्येक राज्य की राजधानियों पर हमारी टीम के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 25 नवंबर को लेकर के। तो अच्छा। एक बड़ा तैयारी होगी, एक अलग तरीके का अनुभव होगा कि एक साथ पूरा देश खड़ा हो रहा है और उसके बाद 25 नवंबर को दिल्ली में एक बृहद और बड़ा कार्यक्रम है और उसका स्लोगन दिया गया दिल्ली चलो। जो अच्छा। सुभाष चंद्र बोस दिया करते थे एक ज़माने में, आज इस देश का शिक्षक कर्मचारी कह रहा है अपने हकों के लिए दिल्ली चलो। 25 नवंबर भी ऐतिहासिक होगा, शानदार होगा, बेहतर होगा। तो 25 नवंबर को दिल्ली में कहाँ होगा जगह? आपने 1 मई को तो जंतर मंतर पे होने वाला है। शासन से हम लोगों ने अपनी प्रत्यावेदन लगा दिया है। अब उसमें एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को जैसे ही मिल जाता है, वो जगह जैसे अलॉट कर देगी, वो क्लियर हो जाएगा। वो आज सोशल मीडिया ज़माना है तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी तो पूरा फ़ोकस है दिल्ली चलो। जब दिल्ली कोई आ जाएगा तो इस मैदान से उस मैदान, उस मैदान से उसके पहले तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो हम्म। पूरा तैयारी है कि दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया जाए। तो इस बार लगता है दिल्ली चलो, जो दिल्ली रैली, वो 2023 से भी ज्यादा कुछ होने वाला है। अब ये एनएमओपीएस पे लोगों का विश्वास है और लोगों की उम्मीदें हैं, आशाएँ हैं, तो निश्चित रूप से बेहतर हर बार हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन ये रैली, फिर ट्विटर कैंपेन, ये सब मतलब लगता है आपको कि इसका कुछ अंत भी होगा? मतलब सरकार मानेगी? क्योंकि जिस तरह से अभी सरकार का रवैया है, सरकार मान सुनने से तो रही, तो क्या लगता है ये कुछ होगा? देखिए, एक चीज़ आप बता दें, संघर्षों का ही परिणाम है, संघर्षों की ही वजह है आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। शायद संघर्ष ना हुआ तो इस विषय को हम चर्चा से भी बाहर नहीं था। ये मुर्दा हो गया था मुद्दा, ये ज़मीन में गड़ गया था। एनएमओपीएस हटेवा उसके सहयोगी साथियों ने इसको लाया, निकाला, झाड़ा-पोछा, खड़ा किया और आज राष्ट्रीय फलक पे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। तो ये कहें कि संघर्षों से कुछ नहीं हो रहा है। 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई, तमाम राज्यों विज्ञापन के आधार पर मामला आया, तमाम लोगों को ओपीएस के अंदर दायरा मिला और उसके बाद सरकार ये जताना चाहती है कि मेरे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं, जबकि है। अगर ना होता, आंदोलनों का एनएमओपीएस का संघर्ष ना होता तो रोज संशोधन आ रहे हैं। आज एनपीएस में, कल यूपीएस में, आज एनपीएस में, कल यूपीएस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सरकार आंदोलन पर कहीं न कहीं नज़र है, उसको पता है कि सब कर्मचारी स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए संशोधन लाया जा रहा है कि अब हो सकता है मान जाए, अब हो सकता है मान जाए। तो आंदोलन का ही तो दबाव है। एक समय था कि लोग छूने को तैयार नहीं थे, पूछने को तैयार नहीं थे। आज हमें आँख खोलते हैं तो अगले दिन पेपर में छपता है कि एनपीएस में ऐसा कर दिया गया। अरे भाई, एनपीएस में ऐसा कर दिया तो फिर यूपीएस क्यों लाए? अब पता लगा यूपीएस में ऐसा कर दिया गया, तो फिर उसको क्यों खत्म किए? मतलब सवाल पे सवाल है। तो आंदोलन अपनी सही दिशा में चल रहा है, आंदोलन अपनी सफलता की तरफ चल रहा है। आने वाले समय में हम पूर्ण सफल की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार यूपीएस में रोज ब रोज जो है कुछ ना कुछ नए नए बदलाव, संशोधन ला रही, वो आप लोगों के आंदोलन और संघर्ष का ही नतीजा है? ये संघर्ष ना हो तो एनपीएस यूपीएस को भी ये भूल जाएंगे, पता ही चलेगा कौन नियम कानून लाए हैं। ये संघर्ष का नतीजा है जो रोज सोच कर ना हो रहा, जो मजबूर होना पड़ रहा है रोज। ये संघर्ष खत्म हो जाए, अभी भूल जाए। बहुत सारी देश के समय समस्याएं हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन वो समस्याएं पड़ी हैं,
जब कोई उस पर कोई प्रतिक्रिया होती, कोई संघर्ष होता है, कोई धरना होता है, रैली होती है, तो चर्चा में आता है। तो सामने लोगों को कहते हैं, क्या इस देश में हजारों समस्याएँ हैं? ऐसा नहीं कहते कि मेरी अकेली एक समस्या है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन संगठित किस पर है, जागरूक किस पर है, संघर्ष किस पर हो रहा है, वो मुद्दा आता है सामने। तो एक तरह से जो कहा जाता, सरकार ने भी कहा था कि ये जो है बंद दरवाजे जैसा है कि एक बार आप एंट्री ले लिए यूपीएस में, फिर आप वापस नहीं हो पाएंगे। और ये जिसको कि सरकार ने भी फैसले से पलट दिया कि आप एक बार जो है वापस आप जो ऑप्ट कर सकते। तो सही में ये कि जिस कारण कहा जा रहा था कि ये हो ही नहीं सकता, वो सरकार ने ऐलान किया। तो हो सकता है कल को सरकार जो है और भी बदल दे, तो मतलब इसमें बदलाव कर दे, फिर मतलब वो आपको मंजूर होगा कि नहीं होगा? अगर हमें सरकार इसी में हमें सब कुछ मंजूर तो। ओपीएस चाहिए। मैंने कहा ओपीएस चाहिए, क्यों चाहिए उसके पीछे कारण बता दें। अच्छा। आप कहते हैं कि सरकार का जो पक्ष होता है कि भार बहुत पड़ेगा, ऐसा हम्म, सरकार का पक्ष होता है। हम्म, जब देश गरीब था, पेंशन दी जा रही थी। आज हम दुनिया के आर्थिक महाशक्ति बन गए। पता नहीं कितने ट्रिलियन की बात हो रही है। तो उस ट्रिलियन मिलियन में हम भी तो कहीं हैं। शिक्षक कर्मचारी भी तो कहीं हैं। और जब आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, तो हमारा भाग क्यों काटा जा रहा है? हमारा भाग क्यों मारा जा रहा है? कल तो गरीब थे तो दिया गया पेंशन, अब तो अमीर हो गए, आर्थिक महाशक्ति बन गए, क्यों नहीं दे रहे हैं? और अभी बात करूं भार की बात, धनखड़ साहब को आपने सुना होगा, हम्म, देश के हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति रहे, और उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद कहाँ चले गए पता नहीं, पूरी दुनिया उनको ढूंढ रही थी। बाद में जब उनका बाहर आए तो पेंशन ढूंढ रहे थे, पता चला। तो हम्म, आप सोचिए पेंशन की महत्ता कितनी बड़ी है। इतने बड़े आदमी को भी पेंशन जो थे वो ढूंढने गए। राजस्थान में विधायक था बहुत पहले, उसका 45,000 रुपए, वो सांसद था उसका 32,000 रुपए, वो उपराष्ट्रपति का 2 लाख, पौने 3 लाख रुपए। और तब जब इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने तमाम बड़ों पदों पर मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद भी उनको पेंशन की जरूरत है। और उसके साथ जब शिक्षा, चिकित्सा, आना-जाना, खाना-पैखाना सब नौकर-चाकर सब फ्री हैं। उसके बाद भी 3-3 पेंशन। तो इस देश का जो अर्धसैनिक बल है, गरीब गुरबा किसान मज़दूर का बेटा है, देश के लिए प्राणों की रक्षा देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है, उसको पेंशन का हकदार नहीं है, उसको पेंशन नहीं चाहिए। ये कौन-सा राष्ट्रवाद हो रहा है? धनखड़ को तो 3 पेंशन चाहिए और अर्धसैनिक बल को 1 पेंशन नहीं चाहिए। ये प्रधानमंत्री से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कौन-सा राष्ट्रवाद आप चला रहे हैं? और ये हकीकत है, मेरे सामने आपके सामने भी आया हो मीडिया चैनल, धनखड़ जी कहाँ-कहाँ से पेंशन निकाल रहे हैं, कहाँ-कहाँ ढूँढ रहे हैं। हो सकता है एकाध और ढूँढ ले। तो अब कुछ अजीब है इस देश में कि पैसा नहीं है, एक उपराष्ट्रपति पौने 3 लाख पेंशन लेगा और सीमा पर अपना जान न्यौछावर करने वाला 1 पेंशन नहीं पाएगा। ये क्या तरीका है? ये कौन-सा आर्थिक शक्ति और महाशक्ति हमको बताई जा रही है? हम तो कहते हैं इससे बेहतर वही था, जो पहले था। सबको बराबर था, सबको मिल रहा था। तो आपने धनखड़ जी से संपर्क तो नहीं कर लिया आपने? देखिए हमारा संपर्क उन धनखड़ जी सभी से है, पंजाब से बाहर है। हमारा संपर्क उन सभी से है जो पेंशन के सामाजिक सुरक्षा का भाव मानते हैं, उन सभी से मेरा संपर्क है। तो हम इसका क्या माने, इस जवाब का क्या मतलब समझे? धनखड़ जी से आपका संपर्क हो गया क्या? नहीं, धनखड़ जी को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने पेंशन को कम से कम हमारी जो बातें थी उसको उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि नहीं बंधु जी सही कह रहे हैं। पेंशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो रैली है, जो दिल्ली में रैली, इसमें कितने लोगों की मतलब है इस बार संभावना? आप लोग देखिए कुछ हम टारगेट तो लेके चले होंगे ना आपको कि। एक्चुअल कुछ नहीं बता पाते संख्या के मामले में। उसके पीछे मैं कारण बता दूँ, क्योंकि हम्म, देखिए एक विभाग का कोई संगठन होता है तो उसके पता लगा इतने विभाग में इतने लोग हैं और इतने लोग घरों में सोएंगे, इतने लोग आएँगे, इतने लोग पहुँच पाएँगे। वो विभाग है उनकी एक संख्या कैलकुलेट है, उनको बता सकते हैं। एनएमओपीएस का जब कार्यक्रम होता है तो हमें नहीं पता कि अरुणाचल से कितने लोग आएँगे। हमें खुद नहीं पता कश्मीर से कितने लोग टिकट करा लिए। हमें नहीं पता कि उत्तर प्रदेश से कितने हज़ार टिकट हो चुके हैं। ये नहीं पता चल पाता। हम एक विभाग होते, एक एक्चुअल संख्या होती तो हम बता देते। लेकिन संख्या अच्छी खासी रहने वाली रही होगी और हर आदमी की व्यक्तिगत लड़ाई है। इस लड़ाई को अपना आंदोलन को अपना मानता है इसलिए वो आए। हमारी खास बातचीत विजय बंधु जी के, जो कि इनका कार्यक्रम है आगे आने वाले महीने जो कर्मचारियों के लिए, जिस तरह से भी सितंबर 30 सितंबर आखिरी तारीख थी यूपीएस को ऑप्ट करने के, तो उसके बाद जो ओपीएस की लड़ाई जो तेज होने वाली,
जिसमें कि NMOPS का क्रमबद्ध तरीके से अगले आने वाले महीनों में जो प्रोग्राम है, खासकर जो बड़ी रैली है नवंबर में दिल्ली में, उसके बारे में बता रहे थे विजय बंधु जी। तो चलिए हम इस चर्चा को जारी रखेंगे आगे भी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।